अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज जो हम टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है बेटे की कुर्बानी। इससे पहले आप हाम्द और किस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम और चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए, ये आपके जो हैं वो मज़मून जो है सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो अनवान पढ़ेंगे वो है नज़म बेटे की कुर्बानी। जैसे कि बेटे की कुर्बानी ही से ये बात ज़ाहिर हो रही है कि इसमें जो है वो एक कदीम वाक़या जो है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का है, जिसकी याद में मुसलमान ईद उल अज़हा भी मनाते हैं, जिस पर जानवरों की कुर्बानी की जाती है। तो इस नज़म में उसी वाक़ये का जो है वो तज़किरा किया गया है। आपको मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक़ के शहर में एक मजहबी और ऊँचे तबके ख़ानदान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रुश्द व हदायत से नवाजा था। आपकी कौम शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला थी, चाँद, सूरज और सितारों को पूजा करती थी। चुनांचे उन्होंने अपनी कौम को शिर्क से निकालने का पुख्ता इरादा किया। इस सिलसिले में उन्होंने लोगों को दीन की तरफ बुलाने की इब्तिदा अपने घर से की, जिसका ज़िक्र कुरान करीम में की सूरतुल अनआम में भी किया गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में अपना दोस्त यानी खलीलुल्लाह और लोगों का इमाम करार दिया, इसलिए आपको अबुल अंबिया भी कहा जाता है। अंबिया भी कहा जाता है। यहाँ पे जो नज़म में ज़िक्र किया गया है तो वो आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब का है, जिसमें उनको एक ही ख्वाब जो है वो मुसलसल 3 रातों में आता रहा, जिसमें था कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, उसकी कुर्बानी दे रहे हैं। तो इसी को जो है वो हफ़ीज़ जलंधरी ने जो है बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में नज़म में डाला है। तो आज हम उसी की रीडिंग करते हैं और पढ़ते हैं कि इस नज़म में उन्होंने क्या जो है अपने जज्बात का इज़हार किया। पिदर बोला कि बेटा, आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे ज़िंदगी का एक निराला बाब देखा है। अब यहाँ पे पहले मिसरे में ख्वाब और बाब, ठीक है, ये आपको पहले भी बताया गया था कि जब शेर के मिसरे में जो है वो हम अल्फाज आते हैं और वो क्या कहलाते हैं, हम काफ़िया अल्फाज कहलाते हैं, ठीक है। ख्वाब और बाब ये हम आवाज़ अल्फाज हैं। फिर देखा है तो यहाँ पे ये रदीफ़ कहलाते हैं, यानी एक जैसे जो अल्फाज होते हैं वो रदीफ़ कहलाते हैं।